Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DLR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DLR sets that you can expect in your CAT exam. And आज अपन बात करने वाले हैं set number 80 की and it is going to be based on chip exchange वाला एक बहुत ही प्यारा सा केसलेट है. बहुत प्यारा है ये. इस केसलेट को मैं हर साल हर बच्चों को सॉल्व कराता हूँ. काफी बार इसको मैंने सॉल्व कराया है काफी सारे स्टूडेंट. तो दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में, बिकॉज इस कंसेप्ट के बिना ये सीरीज थोड़ी सी अधूरी रहेगी. ठीक है, तो बात करते हैं आज के सेट के बारे में. लेकिन उससे पहले आप अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, बिकॉज जितने भी सेट है पहले वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में सेट को शेयर कर दिया जाता है सो दैट यू कैन ट्राई द सेट बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देयर वाज द सॉल्यूशन हियर. जितने भी पुराने सेट है आपको कहां मिल जाएंगे सर? एस्केट ऐप पर मिल जाएंगे. जितने भी पुराने सेट्स हैं जस्ट लॉग इन, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ. जितने भी फाइल्स है, फाइल्स में एनोटेशन फाइल्स भी है तो मैं डिस्कस करता हूं, और पीडीएफ फाइल्स भी है सेट की, तो आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो वहां से भी पुराने जितने भी सेट थे वो, और सोल्यूशन भी देख सकते हो. खास बात आज के सेट की ये होने वाली कि इसमें 4 क्वेश्चन होने वाले हैं. ये क्या खास बात है सर? ये चारों क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि सेट अच्छे लेवल का है. ठीक है, सेट अच्छे लेवल का है इसीलिए ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है. बाकी और कोई तगड़ी बात नहीं है क्वेश्चंस को लेकर. अगर आपका सेट रेडी हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मात्र कुछ मिनटों के लिए बात रहेगी आप लोगों की. बात करते हैं आज के सेट के बारे में. दिस इज द सेट दैट यू गाइस आर गोइंग टू ट्राई बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर माय अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग प्लीज टाइम से, ताकि अपन स्टार्ट कर सकें. सो आई होप यू आर डन विद एवरीथिंग एंड वन थिंग आई ऑल्सो होप दैट आपने सेट को अच्छे से रीड किया है, अपने लेवल पे ट्राई किया. बिना ट्राई करे देख रहे हो तो ये सेट तुम्हारे लिए बर्बाद है. ठीक है, 5 फ्रेंड्स A B C D E. अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ट्राई करने के बाद तो कोई इशू नहीं, लेकिन ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना. 5 friends play a series of games where chips are exchanged among friends on the basis of result of each game. कोई ना कोई रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे वो एक्सचेंज करते हैं सर चिप्स को. इट वाज नोन दैट द नंबर ऑफ चिप्स ब्रॉट बाय दीस 5 फ्रेंड्स वर 26, 28, 30, 34, 36, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. मतलब सर जब ये पांचों दोस्त आए थे तो इनके पास चिप्स कितनी थी? 26, 28, 30, 34, 36 in any order. When the series of games finished, it was found that the number of chips with the 5 friends are 26, 28, 30, 34, 36 in any specific order. इसका मतलब सर जितनी लाए थे उतनी की उतनी ही चिप्स आने वाली है, लेकिन सर ऑर्डर किसी का फिक्स नहीं. मतलब कोई बंदा अगर 26 चिप्स लाया तो पता नहीं क्या पता उसके एंड में उसके पास 30 चिप्स आ गई हो. सोच पा रहे हो? यस सर, सोच पा रहे हैं सर. If a friend ends with more chips than what he started with, the difference is termed as winning. मतलब कोई बंदा जितनी लाया था उससे ज्यादा एंड में उसके पास आ गई है, मतलब जितनी स्टार्टिंग में लाया था उससे ज्यादा गेम फिनिश के बाद उसके पास है, तो वो जो डिफरेंस है, जैसे 26 लाया उसके पास 30 आ गई, तो ये जो डिफरेंस है 4 का, इट इज कंसिडर्ड एज विनिंग्स. उसकी विनिंग्स कितनी हो गई? 4. Whereas if a friend ends with fewer number of chips than what he started with, the difference is termed as loss. अगर जितनी लाया उससे कम मिल रही है उसको तो पक्का पक्का उसका लॉस होने वाला है. It was further observed that, तो गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा और कंडीशंस को रीड कर लेते हैं सर. नंबर ऑफ चिप्स ब्रॉट बाय ईच फ्रेंड वाज डिफरेंट. हर एक बंदा डिफरेंट लाया था. 5 नंबर्स है और 5 ही फ्रेंड्स है, तो सब बंदा एक एक तरह की कोई चिप लाएगा, एक एक तरह की. मतलब these 5 numbers are going to be linked with 5 different persons. और एक नंबर एक ही बंदे के साथ लिंक्ड होगा. मतलब अमन अगर अजय 28 चिप्स लेकर आया है तो अब 28 चिप्स कोई भी नहीं ला सकता. So 5 numbers, 5 persons, everyone is going to be linked with 1 number. Similarly, the number of chips that each friend ended with was also different. मतलब अगर कोई 26 चिप्स लाया तो 26 पे एंड नहीं होगा, तो जो जितनी लाया है उस पे एंड नहीं होगा, किसी और पे एंड होगा. मतलब सर सभी की डिफरेंट होने वाली है. नो फ्रेंड स्टार्टेड एंड एंडेड द सीरीज ऑफ गेम्स विद सेम नंबर ऑफ चिप्स. मतलब जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम से नहीं है. नीदर द विनिंग्स नॉट द लॉसेस ऑफ एनी ऑफ द 2 ऑफ द 5 फ्रेंड्स आर द सेम. इस पॉइंट को 2 मिनट बाद रीड करते हैं, पहले यहां तक की बात करते हैं. सबसे पहले तो सर 5 तरह की चिप्स हो गई, मतलब नंबर्स 5 है मेरे पास, तो इनमें से 5 बंदे लाए और इनमें से ही 5 बंदे जीत गए. पांचों के
विनिंग्स भी डिफरेंट है पांचों की, देखो ना विनिंग्स मतलब एंड में सबके पास अलग अलग नंबर की चिप्स होने वाली है, तो स्टार्टिंग में भी डिफरेंट है एंड नंबर ऑफ चिप्स दैट ईच फ्रेंड एंडेड विद वाज आल्सो डिफरेंट। तो 5 नंबर पे ही एंड हो सकते हैं और सबका डिफरेंट होने वाला है, लेकिन कोई सेम पर एंड नहीं करेगा, ये बात लिखी गई थी। नो फ्रेंड स्टार्टेड एंड एंडेड द सीरीज ऑफ गेम्स विद द सेम नंबर ऑफ चिप्स। मतलब अगर कोई 28 चिप्स लाया तो 28 पे खत्म नहीं हो सकता, वो किस पे खत्म हो सकता है, 26, 30, 34, 36, इन चीजों पे हो सकता है। गेम थोड़ा सा सॉर्टेड लग रहा है लेकिन थोड़ा सा सर अनऑर्गेनाइज्ड है सर, अभी भी दिमाग में कुछ बत्ती नहीं चल रही कि क्या करना है सर। हाउ डू आई अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, किस तरह की टेबल बनाऊं जिससे मुझे हर एक चीज का आइडिया लग जाए, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है सर। रुको 2 मिनट देखते हैं। सर इसने बोला है कुछ बंदे चिप्स लेकर आए और कुछ बंदे चिप्स एंड में अलग अलग लेकर जाएंगे, सेम पर एंड नहीं होगा, किसी कुछ कुछ के पास विनिंग्स होगी, कुछ कुछ के पास लॉसेस होंगी, इतना मुझे पक्का क्लियर है। जो बंदा 26 चिप्स लेकर आया था वो पक्का जीत के ही जाएगा, जीत के मतलब उसके पास तो विनिंग्स ही आएगी ना। देखो सबसे कम जो लाया था वो कम से कम 28 तो लेकर ही जाएगा, तो मतलब जो 26 वाला है, जो 26 लेकर आया था वो तो विन ही करेगा ना भाई, चाहे वो एंड में कितनी भी चिप्स ले जाए। जो 26 लाया 26 पे एंड हो नहीं सकता, तो किस पे एंड होगा, 28, 30, 34, 36 इस पे ही एंड होगा, तो कम से कम वो तो विन करेगा ही करेगा। और जो सर 36 लाया था वो पक्का पक्का लॉस में ही जाएगा। क्यों लॉस में जाएगा, क्योंकि 36 वाला अगर लाया है तो कम इनमें से किसी के साथ एंड होगा, इनमें से किसी के साथ एंड होगा, मतलब अगेन बात तो वही है सर कि ये कभी भी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, लॉस ही आएगा। तो मतलब इन दोनों का तो फिक्स है कि ये बंदा तो जीतना ही है, जो बंदा ये लेकर आएगा, और जो बंदा ये लेकर आएगा उसको हारना ही, हारना मतलब लॉसेस होने वाले उसके पास। अब यहाँ पे पॉइंट था, नीदर द विनिंग्स नॉट द लॉसेस ऑफ एनी ऑफ द 2 और द 5 फ्रेंड्स आर द सेम। विनिंग्स और लॉस सेम नहीं होने वाले, मतलब विनिंग्स एंड लॉस किसी का भी सेम नहीं होगा। सेम नहीं होगा मतलब अगर कोई 2 चिप्स से जीता है तो कोई और 2 चिप्स से नहीं जीत सकता। अगर किसी की विनिंग्स 4 है तो किसी और की विनिंग्स 4 नहीं हो सकती। अगर सर किसी की विनिंग्स 4 है, किसी का लॉस 4 हो सकता है क्या, हो सकता है। विनिंग और लॉस का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन विनिंग्स दूसरे वाले विनिंग्स के साथ सेम नहीं होगी, लॉसेस भी दूसरे लॉसेस के साथ सेम नहीं होगा। अगर लॉस किसी का 7, 8 है, किसी का लॉस अगर 8 है तो 8 किसी का भी लॉस नहीं हो सकता। लेकिन विन और लॉस का नंबर एक दूसरे के साथ अटैच हो सकता है। जैसे कोई 4 जीता है और कोई 4 हारा है तो इट इज कंसिडर्ड, लेकिन कोई 4 जीता है दूसरा भी 4 जीता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड। यस सर, ये दोनों पॉइंट इज क्लियर सर। ईशान ended with the same number of chips that Chand brought and both of them ended with losses। सर इससे मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना मुझे क्लियर है कि ईशान और चांद दोनों लॉस में है। ईशान एंड चांद किसमें है, लॉस वाली टीम में, दोनों लॉस वाली टीम में। एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स एंडेड विद लॉस एंड नन ऑफ फ्रेंड्स वॉन और लॉस्ट 6 चिप्स। सर 3 फ्रेंड्स लॉस वाले हैं तो एक और फ्रेंड लॉस वाला है, तो 2 फ्रेंड्स क्या हो गए, 2 फ्रेंड्स क्या हो गए, विन वाले हो गए। तो 5 में से 3 लॉस वाले, 2 ये वाले। साथ में लिखा हुआ है नन ऑफ द फ्रेंड्स वॉन और लॉस्ट 6 चिप्स, तो किसी का भी विन और लॉस्ट 6 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इंफॉर्मेशन लिखी मैंने, तो ये वाला पॉइंट मैंने रीड कर लिया है, इसको अभी तक मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। बिस्मिल वॉज वन ऑफ द 2 फ्रेंड्स हु डिड नॉट मेक अ लॉस। उसने लॉस नहीं किया, उसने लॉस नहीं किया मतलब वो जीता है, तो बिस्मिल वॉज वन ऑफ दोस जो जीता है। एंड बोथ ऑफ देम वॉन मोर देन 2 चिप्स। क्या बोला, बिस्मिल वॉज वन ऑफ द 2 फ्रेंड्स हु डिड नॉट मेक अ लॉस एंड बोथ ऑफ देम वॉन मोर देन 2 चिप्स। 2 चिप्स मतलब इनकी जो विनिंग है, इज गोइंग टू बी मोर देन 2। इनकी जो विनिंग है इज गोइंग टू बी मोर देन 2। तो ये मेरे सामने भी इंफॉर्मेशन क्लियर है। ये वाली बिस्मिल ब्रॉट मोर चिप्स देन दानिश, तो बिस्मिल ज्यादा लाया था दानिश से। ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉट। तो ब्रॉट मतलब मैं इन लिख रहा हूं कि इसको इन क्यों लिखो, स्टार्ट लिख देता हूं, स्टार्टिंग में बिस्मिल के पास ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू दानिश। तो ये वाला पॉइंट भी डन है। अब क्या है, ईशान एंडेड विद सेम नंबर ऑफ चिप्स दैट चांद ब्रॉट, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है मुझे। अब मेरे सामने ये इंफॉर्मेशन आई है सर। सर मेरे को पर्संस को लेकर थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन गिवन है। कम इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन तो गिवन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मुझे क्लिक करे। सर मेरे पास 5 नंबर्स हैं
और 5 ही अगेन स्टार्टिंग और फिनिशिंग वाले 5 नंबर्स हैं। मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इसीलिए अब मैं एक ऐसी टेबल बनाने वाला हूं, इस टेबल को अपन क्या बोलने वाले हैं, एक ऐसी टेबल जो डिफाइन करेगी कि कौन किस पे एंड हो सकता है, कौन किस पे एंड नहीं हो सकता। जैसे इसने लिखा है कि विन और लॉस 6 का नहीं हो सकता, विन और लॉस 6 का नहीं हो सकता, मतलब सर अगर कोई 30 से स्टार्ट करके 36 पे खत्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो सर ऐसी चीजें मैं एक टेबल में ड्रॉ कर दूं तो बेटर है। मतलब 30 से स्टार्ट करने वाला 36 पे खत्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या 36 से स्टार्ट करने वाला 30 पे खत्म कर सकता है? क्यों? क्योंकि विन और लॉस 6 नहीं हो सकता। तो मेरी बात समझो, मैंने आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास एक टेबल है। 2 टेबल इसलिए बनाई ताकि कुछ जरूरत पड़ जाए तो अपन खेल सके, थोड़ा ऑर्गेनाइज लगता है। मेरे पास इसको लिखता हूं मैं स्टार्ट, और ये फिनिशिंग। ये फिनिशिंग मतलब क्या है सर? 26 लाए थे आप, 28 लाए थे, 30, 34, 36। जैसे ही 26, 28, 30, 34, 36। कहने का मतलब क्या है सर आपका? क्या कोई 26 स्टार्ट करके 26 पे ही फिनिश कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए डैश। कोई 28 से स्टार्ट करके 28 पे फिनिश कर सकता है? नहीं। कोई 30 से स्टार्ट करके 30 पे फिनिश कर सकता है? नहीं। 34 वाला 34 पे फिनिश कर सकता है? नहीं। 36 वाला 36 पे? नहीं सर। ये तो पक्का पक्का लॉस है, ये पक्का पक्का विन है, ये मुझे आइडिया है। इनमें से 2 जने लॉस है, 1 जना विनिंग है। कैसे सर? क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि 3 लॉसेस है, 2 विन है, और 2 में से एक कौन है? बी विन होने वाला है। ठीक है सर, इतना मुझे आइडिया लग चुका है। ठीक है, कोई 26 से लाकर 28 पे जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। क्यों सर? क्योंकि अगर कोई जीत रहा है तो वो 2 से ज्यादा ही जीत रहा है। अगर कोई जीत रहा है तो 2 से ज्यादा ही जीत रहा है। अगर सर कोई बंदा 26 लाता है और 28 पे एंड कर देगा तो उसकी विनिंग कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 इज नॉट पॉसिबल। क्या 26 से आके 30 पे खत्म कर सकते हैं? विनिंग इज 4। इसमें भी विनिंग ज्यादा है, इसमें भी विनिंग ज्यादा है। 28 वाला 30 पे खत्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों सर? 28 जो लाएगा वो 30 पे एंड करेगा, इसका मतलब उसकी विनिंग कितनी होगी? 2। 2 कैंट बी विनिंग, 2 विनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, 30 वाला 34 पे खत्म कर सकता है, 36 पे खत्म कर सकता है। ये सिर्फ विनिंग की बात थी है ना, विनिंग वाज मोर देन 2, इट वाज रिटन। 34 वाला 36 पे एंड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों सर? बिकॉज विनिंग कांट बी 2। 36 वाला अभी तक तो कुछ पता ही नहीं। तो सर ये वाला पॉइंट इज डन, ये वाला पॉइंट डन है। सर किसी का भी विन और लॉस 6 नहीं होगा, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं सर। 26 में 6 ऐड करोगे तो कितना होगा? 32। तो 32 तो नंबर ही नहीं है। 28 में 6 ऐड करो तो 34। क्या कोई 28 लाकर 34 पे एंड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें विनिंग कितनी है? 6 की। 6 की विनिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। पॉइंट इज डन। कोई 30 वाला 36 पे एंड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि विनिंग 6 की नहीं हो सकती। 34 वाला इधर तो हो नहीं सकता। 34 वाला 30 पे एंड कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, 4 का लॉस। 34 वाला 20 पे 28 पे एंड कर सकता है? नहीं, क्योंकि 6 का लॉस है, नॉट पॉसिबल। 36 वाला 30 पे एंड नहीं कर सकता, क्योंकि लॉस। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली अपन को? यस सर, इन्फॉर्मेशन तो मिली है, कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है। आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड कि कुछ ना कुछ मिला है मेरे। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब देखो ये जो टेबल बना पा रहे हो ना, ये टेबल कैसे बनती है सर, कैसे सोचते हैं? आज तुम सीख लो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ ना कुछ हो रही है, तो इस तरह की टेबल बनाओ। अब आपको पता है एंड में मैं पता क्या लिखूंगा कि हर कॉलम और हर रो में एक एक बंदा ही आएगा। देखना, कोई 26 पे स्टार्ट करेगा तो किसी न किसी पे खत्म करेगा, जो इन पे खत्म कर देगा उसके कॉलम में और कुछ नहीं आ सकता। सोच पा रहे हो आप लोग? ये मैं कहना चाह रहा हूं। बाई चांस जैसे अगर ए इस पे खत्म करता है, ए, तो ए का क्या हुआ? 26 लाया था, 34 पे एंड किया। अब ए के अंदर यहाँ पे कोई नहीं आ सकता और यहाँ पे भी कोई नहीं आ सकता। ये मेरा कहने का मतलब है। इस पूरे केस को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या सर अपने पास? सर किसी का भी विन और लॉस सेम नहीं होगा, ई और सी लॉसेस है। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। बस एक और इंफॉर्मेशन ये थी कि ये ईशान वाला पॉइंट है जिसको हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है, अभी तक मिले नहीं। अब देखो ये 28 पे या तो फिर 30 को आना, इसको आना पड़ेगा। इन दोनों में से एक जने को तो फिल होना ही पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों में से एक जने को तो फिल होना ही पड़ेगा।
इन दोनों को भी एक दोनों को फिल होना ही पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों में से भी एक को फिल होना ही पड़ेगा। ठीक है, सुनना अच्छे से बात। अगर कोई बंदा यहाँ पे फिनिश करता है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, समझना। अगर 26 वाला 30 पे फिनिश करता है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 36 वाले पे तो 28 वाले को ही एंड करना पड़ेगा। तीन पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3, कुछ ना कुछ तो होगी ना, 1 2 3, सोच पा रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ, 26 वाला अगर इस पे एंड करता है तो ये दोनों हट गए, तो 36 पे एक को तो आना ही पड़ेगा। इसकी विनिंग्स कितनी है? 4 की विनिंग्स है। इसकी विनिंग्स कितनी है? बहुत ज्यादा की है सर। तो अभी तो सर सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है, अभी तो सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है। ठीक है, तो इसको 30 पे रख तो सकते हैं सर, और कुछ इसको 34 पे रख दूं तो, कि बाई चांस 26 वाला 34 पे एंड होता तो एंड हो जाएगा, तो सर ये दोनों बुक हो जाएंगे, ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। इसका मतलब सर इसकी विनिंग कितनी है? 8 की। इसकी विनिंग कितनी है? 8 की। क्या ये पॉसिबल है क्या सर? क्या यह पॉसिबल है क्या सर? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किसी का भी विन या किसी का भी लॉस सेम नहीं हो सकता। तो मतलब सर क्या 26 वाला 34 पे एंड हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आपके मन में आ रहा है कि सर 28 वाले को आप इस पे क्यों रख रहे हो, इस पे रख दो ना भाई। 36 में किसी को तो आना पड़ेगा ना, ये तीनों आ नहीं सकते। और अगर मैं 26 वाले को यहाँ पे एंड कर रहा हूं तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। इसका मतलब सर इतना आइडिया लगा है मुझे, इतना आइडिया लगा है कि सर यहाँ पे ये तो, यहाँ पे ये वाला तो बंद हो गया रास्ता, ये वाला रास्ता तो बंद है। और सर अगर 36 को यहाँ रख देते, इसको मतलब 26 वाले को यहाँ रखते, तो सर ये वाला प्लॉट बंद हो जाएगा, ये वाला प्लॉट बंद हो जाएगा, तो ये वाला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस हो रहा है। डुएबल है सर, सब कुछ डुएबल है, सब कुछ डुएबल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब सर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर 26 पे एंड यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे एंड होगा। इसीलिए मैं दूसरी टेबल भी साथ में बना लेता हूँ फटाफट से, कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं लिख देता हूँ फटाफट से 26, 28, 30, 34, 36। देखो कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें पॉसिबिलिटीज के चांसेस होते हैं भाई। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भूल जाओ। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम जो तुम्हारी नींद उड़ा सकता है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए थे उसी टेबल को मैं रिपीट कर लेता हूँ। एग्जाम में बस स्पीड होनी चाहिए कि सर मैं फटाफट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लूँ। जो फटाफट से पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेगा वो जीत जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो, या तो फिर ये यहाँ पे आएगा, या तो फिर ये यहाँ पर आएगा। पॉइंट इज क्लियर? अब देख लेते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अगर ये यहाँ पे आ गया तो इसको बंद कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको बंद कर दो। सर इसमें आ चुका है तो ये बंद कर दो। अगर इसको बंद कर दिया तो 34 यहीं पे एंड हो सकता है, ये एंड हो गया। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। अब क्या कर सकते हैं सर? सर क्या क्या बाकी है? 30 इन दोनों पे एंड हो सकता है, 36 भी इन दोनों पे एंड हो सकता है। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? 26 वाला इस पे गया तो +4, 28 वाला 36 पे गया तो +8। तो इन तीनों को तो लॉस में आना पड़ेगा। अगर ये दोनों प्रॉफिट आ गए तो इन तीनों को लॉस में आना पड़ेगा। इसमें क्या लॉस है? माइनस का कितना है? 34 से 26 गया, माइनस का 8 है। अब लॉस पे आना है। अगर 30 को लॉस पे आना है, अगर 30 को लॉस पे आना है तो इस पे ही आना पड़ेगा, इस पे नहीं आ सकता क्योंकि इस पे तो प्रॉफिट है। इस पे लॉस आया तो कितने का लॉस आया? -2 का। तो 36 यहाँ पे हो चुका है, तो 36 को इस पे आना पड़ेगा 34 पे। कितने का लॉस आ रहा है? -2 का लॉस आ रहा है। इसका मतलब सर दो बार लॉस सेम टू सेम आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो ये जो केस 1 है, क्या ये सही है? नहीं है। तो दिस इज एबॉलिश्ड, दिस इज खत्म, ये खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं इधर की। यहाँ पे ये बंद हो गया, यहाँ पे ये बंद हो गया, यहाँ पे ये ऑन हो गया। ये ऑन हो गया तो ये सारे पॉसिबल केसेस बंद। 34 वाले के लिए एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये क्या है? +10 है। क्या है? +10। ये क्या है? -2 है। सर ये क्या है? इसका पता नहीं है अभी तक। ठीक है, 30 वाला 28 पे एंड हो सकता है क्या? अगर 30 वाला 28 पे एंड होगा तो क्या आएगा? -2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस पे ये पॉसिबल है कितना? +4 पॉसिबल है। ठीक है सर, इसका हो चुका है, इधर हो चुका है, तो इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा ना, 2 और 6। और ये कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। हाँ सर, किसी की भी विनिंग और किसी की भी लॉस सेम टू सेम नहीं है। अब ऐसा तुम दिमाग लगाओगे +4 -4 सेम है? नहीं, दीज आर डिफरेंट।
ठीक है, दिस इज द फाइनल टेबल। अब सर प्रॉफिट कहाँ कहाँ मिला था मुझे? प्रॉफिट आपको पता है कि वहां मिला था, इसको मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आप मैं यहाँ पे बंदे लिख सकूं। सर मुझे पता है कि एक बंदा बी है जो विन करेगा, एक और बंदा जो है, लेकिन सर बी की डी से ज्यादा चिप्स लाया था। अब बी के पास स्टार्टिंग में ज्यादा थी, विन कौन कौन कर रहा है? एक तो 26 इज द विनर, एक 30 वाला। अब मुझे पता है कि बी की डी से ज्यादा है, बी की डी से ज्यादा, तो बी कभी भी 26 ला सकता था क्या? नहीं ला सकता था। तो बी कहां पे फिट हो गया? यहां पर फिट हो गया। तो डी कहां पर आएगा? इन दोनों में से एक जगह आएगा, क्योंकि डी का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक और पॉइंट, ईशान एंडेड विद सेम नंबर ऑफ चिप्स दैट चांद ब्रॉट। तो चांद जितनी लाया था उस पे ईशान खत्म कर रहा है। तो चांद बाई चांस लॉस वाली लाया था, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ने लॉस बनाया है, ईशान और चांद लॉस वाले हैं। तो देखते हैं 36, क्या ईशान 30, अगर क्या बोला था, ईशान एंडेड विद सेम नंबर ऑफ चांद ब्रॉट। अगर चांद 36 लाया है, अगर मैं चांद को यहां रखता हूं तो 36 पे एंड कौन हो रहा है? ये एंड हो रहा है, और ये पॉजिटिव वाला बंदा है। तो क्या ये ईशान हो सकता है? देखो 36 लाने वाला चांद है, तो इस पे एंड करना है, इस पे एंड करने का मतलब कौन है? ईशान। यहाँ पे तो क्या ईशान +10 वाला हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सर ईशान यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो दोनों लॉस वाले बंदे होने चाहिए। अगर चांद को यहाँ पे रखता हूँ 34 पे एंड कौन हो रहा है? ये हो रहा है। यहाँ पे तो बी फिक्स है सर, नॉट पॉसिबल। एक और लॉस वाला बंदा कौन है यहाँ पर? इसको चांद बना देता हूँ। अगर इसको चांद बना दो, 28 पे एंड कौन हो रहा है? 28 पे एंड हो रहा है 36 वाला। तो क्या ये ईशान हो सकता है? अब देखो, ईशान एंडेड विद सेम नंबर ऑफ चिप्स दैट चांद ब्रॉट। तो चांद ब्रॉट 28 एंड ईशान एंडेड विद 28। पॉइंट इज क्लियर। मुझे पता था कि बी इज ग्रेटर देन डी। अब डी इन दोनों में से एक ही जगह आएगा, यहां पर, और ए आएगा यहां पर। तो दिस वाज स्टार्ट, और ये इनके पास एंड में कितना था? ना बढ़िया पजल, ठीक है। आई डोंट नो आपने कौन सी अप्रोच यूज करी है, लेकिन इससे अगर बेटर अप्रोच भी यूज करिए तो बहुत बढ़िया भाई। आई एम रियली हैप्पी, बहुत हैप्पी हूं मैं। लेकिन अगर यूज नहीं करिए तो इस वाली अप्रोच को सीख लो। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन चिप्स ब्रॉट बाय बिस्मिल एंड दानिश? तो बी और डिफ ब्रॉट की बात करिए तो 30 - 26 इट्स गोइंग टू बी 4। ब्रॉट की बात करिए, इसको याद रखना। हु एंडेड विद 28 चिप्स? 28 पे कौन एंड कर रहा है? ईशान इज गोइंग टू एंड। तो नन ऑफ द अबव। ईशान इज एंडिंग एट 36 या 28 पे एंड करने का मतलब कौन है? ईशान वाला बंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं। दानिश फिनिश्ड विद 28, तो दानिश फिनिश्ड विद 28, ये तो फॉल्स है सर, ट्रू चाहिए। अजय विनिंग वर 4 चिप्स, अजय की विनिंग कितनी थी? 4 थी। नहीं सर, इसका तो लॉस था 4, इसका तो लॉस था। अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। ई डिड नॉट ब्रिंग 30 चिप्स, ई 30 चिप्स नहीं लाया था, ई 30 चिप्स नहीं लेकर आया। यस, ई 30 चिप्स नहीं लेकर आया, ट्रू है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी चिप्स डिड द पर्सन हु ब्रॉट 36 चिप्स एंड विद? 36 वाला कितने पे एंड करेगा? 36 वाला 28 पर एंड करेगा, 28 पर एंड करेगा। So this was our today's set, my dear friends, my dear aspirants. So thank you for watching this session. Comment down your score and timing if you tried this set by yourself first, और फिर देखते हैं किसके कितने मार्क्स आए। ठीक है, सो आई होप आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी मिली होगी इस सेट से। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जो इस सेट को सॉल्व कर सकता है विदाउट सॉल्यूशन, तो उसको फटाफट से भेज दो, चैलेंज देम, इस सेट को सॉल्व करके दिखा। अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसकी तैयारी तो अच्छी हो ही चुकी है। और नहीं हुई, अगर उसे सेट सही नहीं हुआ तो वीडियो भेज देना, इस वीडियो में सोल्यूशन है, सिंपल सी बात है। क्लियर पॉइंट? इतना सा टास्क तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं, एटलीस्ट फॉर मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।